हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 8:15 बज रहे हैं और 8:15 बजे उठ के मतलब उठती तो मैं आजकल बहुत ही लेट हूँ, 7 बजे तक उठती हूँ। और उठने के बाद सिर्फ मंदिर के पास झाड़ू पोछा करके और थोड़ा सा मतलब फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ और फिर नहाने चली जाती हूँ। और नहा के फिर यहाँ पे डायरेक्ट पूजा करने आ जाती हूँ। पूजा करके फिर मैं कामों की शुरुआत करती हूँ। आजकल ऐसे ही थोड़ा-सा आलस वाला दिन जा रहा है, सुबह भी लेट ही आराम से ही उठना हो रहा है और उसी के साथ फिर काम भी धीरे-धीरे पूरा दिन ही चलता रहता है। जैसे दिल दिमाग करता है उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह की जो पूजा होती है सुबह और शाम की, उसमें मैं बिल्कुल डिले नहीं करती हूँ। वो करने के बाद मुझे एक पॉज़िटिविटी मिलती है। मुझे थोड़ी देर के लिए जितनी देर मैं पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ ऐसी लगती है कि सब कुछ मतलब लाइफ में अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो सुबह की पूजा मैं ज़रूर ही मतलब कोई काम करूँ या ना करूँ, लेकिन पूजा मैं कभी भी मतलब गैप नहीं करती हूँ या उसे छोड़ती नहीं हूँ। तो इस तरह से सुबह की मेरी पूजा हो गई है, आरती हो गई है। पूजा करके डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही सबसे पहले अपनी सिकड़ी को प्रणाम करती हूँ। किचन में नमस्कार करती हूँ क्योंकि किचन हमारा अन्नपूर्णा माता का वास होता है। किचन में हमारे लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है अन्नपूर्णा माता। तो मैं यहाँ पे सुबह के टाइम सिर्फ इस तरह से पैर पड़ लेती हूँ और शाम को मैं किचन में भी दिया धूप दिखाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम होता है कि सुबह मैं जो हेल्दी वाला लड्डू बनाती हूँ सीड्स के, बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 लड्डू अब इतने बड़े डब्बे में मैंने बना के रखा था, तो वो अब ख़त्म होने आया है। तो अब मुझे 2-3 दिन के बाद जब फिर से बनाऊँगी और ये वाला लड्डू बना लेती हूँ। मुझे इतनी इसकी आदत हो गई है कि इसे मैं दिन भर में 1 तो खाती हूँ, सुबह के टाइम ही मोस्टली खाती हूँ। और ये जब तक ना खाऊँ तो मुझे जैसे सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है और इससे मुझे बहुत सारा मतलब अच्छा वाला इफ़ेक्ट भी मेरी बॉडी पे दिखता है। तो इसलिए मैं इसे ज़रूर ही खाना मतलब प्रेफ़र करती हूँ और बना के भी हर महीने ही रख लेती हूँ कि महीने भर तो आराम से ही चल जाता है। और इस लड्डू को मैं 12 महीने ही बनाती हूँ क्योंकि हमारे पूना में 11 महीने तो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, प्लेज़ेंट रहता है। गर्मी सिर्फ़ 1 महीना मार्च के महीने में ही होता है, बाकी मौसम में मतलब दिन के टाइम थोड़ा बहुत, जैसे अब गर्मी का टाइम आ रहा है तो दिन के टाइम गर्म होगा, लेकिन सुबह-शाम फिर मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वाला लड्डू तो 12 महीना ही अब बनाती हूँ और यहाँ पे आराम से बैठ के पहले लड्डू खाऊँगी, फिर पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद थोड़ा-सा अपना स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर भी कुछ मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, ना मुझे कुछ ज़्यादा पता भी है, नॉलेज भी नहीं है। जितना मैं रेगुलर में करती हूँ, उतना तो करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ही ड्राई मतलब क्लाइमेट हो जाता है। यहाँ का पूना का जो मौसम होता है वो बहुत ही ड्राई रहता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहता है मौसम के अंदर। तो फिर पूरे हाथ पैर जैसे रूखे होने लगते हैं, बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र भी लगाना ज़रूरी हो जाता है और सनस्क्रीन तो जैसे गर्मी का मौसम हो या गर्मी का मौसम नहीं भी हो तब भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो मैं जैसे फेस के लिए मैं एक अलग मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और हाथ पैरों के लिए एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो यही 2 चीज़ मैं पहले तो लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये इतना करते-करते भी मेरे बेटे क्या देखिए अभी नहा के वो बाहर आया है और ना जैसे ही वो ब्रश करके या नहा के फ्रेश होके बाहर आता है, तो उसकी आदत है कि उसके कुछ ना कुछ नाश्ता खाना चाहिए ही। तो यहाँ पे वही मुझे बोल रहा है कि मम्मी क्या नाश्ते में बना रहे हो? क्या कब तक दोगे? तो उसका ये जल्दबाज़ी लगी रहती है, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। फटाफट जैसे हाथ-पैर में मॉइस्चराइज़र लगाया, फेस पे थोड़ा-सा क्रीम लगाया और फिर लग जाती हूँ किचन में। और यहाँ पे आजकल मैं जो पहले रेगुलर में मैं घर के अंदर स्लीपर पहनती थी, चप्पल पहनती थी क्योंकि मेरे तलवे में यहाँ पुणे में ही आके मैं इस तरह से चप्पल पहनने लगी घर में। मुंबई में जब तक मैं रहती थी तो मुझे ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन यहाँ का मौसम जैसे ठंडा है तो फ्लोर पे एक मतलब ठंडक जैसी बनी
बनी रहती है, उसकी वजह से जब मैं खाली पैर चलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैर पे तलवे में मतलब दर्द होता था, तो मैं चप्पल पहनना पसंद करती थी। लेकिन आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि चप्पल पहनने के बाद भी पता नहीं मेरी एड़ियों में जैसे क्रैक और अंगूठे में थोड़ा-सा दरार जैसा आने लगा है। तो फिर मैंने सोचा है कि अब सोचा क्या है, तो 1 डेढ़ महीने से मैं सॉक्स पहन रही हूँ। जैसे क्रीम-व्रीम लगा लेती हूँ, और अभी मैंने जो क्रैक क्रीम आता है उसे लगा के मेरे पैर को अच्छा किया है। तो उसके बाद अब उसे मेंटेन रखने के लिए फिर मैं इस तरह से सॉक्स ही पहन लेती हूँ पूरा दिन। तो इस तरह से मेरे पैर साफ-सुथरे भी बने रहते हैं और धूल-मिट्टी भी फिर उसमें लगती नहीं है। और गर्मी के टाइम जैसे पूरे मौसम में ड्राइनेस हो जाता है, मिट्टी भी सूख जाती है, तो हवा भी हमारे यहाँ इतना चलता है कि पूरा मिट्टी, सुबह पोछा झाड़ू पोछा करो तो शाम तक बालकनी में, घर में थोड़ा-सा मिट्टी का एहसास होने लगता है। तो इसलिए मैं इस तरह से अब सॉक्स पहनना शुरू किया है मैंने। पूजा करने के बाद यहीं आके लड्डू लेके बैठती हूँ, लड्डू खाती हूँ, और यहीं पे मेरे सेंटर टेबल के अंदर जो ड्रॉवर है उसमें ही इस तरह से क्रीम रख रखा है, जो भी मेरा मॉइस्चराइज़र और ये सब क्रीम है, और वहीं पे लेके उसे यूज़ कर लेती हूँ और फिर उसे ड्रॉवर में रख देती हूँ। तो इस तरह से मुझे याद भी रहता है। अगर ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखूँगी तो मुझे फिर बेडरूम में जाके और फिर लगाना-वगाना फिर मैं आलस कर जाती हूँ, और फिर मॉइस्चराइज़र ये सब लगाना रह ही जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को यहीं पे रखती हूँ कि मैं लेके यूज़ कर पाऊँ। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैंने प्लान कर रखा था कि आज साबूदाने के वड़े बनाऊँगी। मेरे बेटे को सर्दी हो गई है, मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो उसे सर्दी भी हो गई है, और सर्दी के चक्कर में वो ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं कर रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो उसे खाने पे अच्छा लगे या उसे दिल होता है तो वही मैं बनाती हूँ। तो मुझे 1-2 दिन पहले ही बोल रहा था कि मम्मी साबूदाने का वड़ा खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने उसे बताया नहीं, सोचा कि उसे सरप्राइज़ दूँगी। अचानक से बना के उसे देती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे साबूदाना वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। साबूदाने के वड़े हुए या साबूदाने की खिचड़ी हुई, ये दोनों चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आलू तो परसों ही बॉयल कर रखा था, सोचा था कि मतलब कल ही बना दूँगी, लेकिन परसों मैंने माइक्रोनी बनाया था रात के टाइम, तो उसके बाद वो बच गया था, वो भी उसने बोला था, वही मैंने बनाया था। तो उसको नाश्ते में भी वही खाना पसंद है, तो जब कल माइक्रोनी था उसके लिए, तो फिर मैंने साबूदाने की मतलब ये वड़े का मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। आलू को बॉयल किया था तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पे फिर कल रात को मैंने साबूदाना भिगाया, और यहाँ पे अब साबूदाने के वड़े तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मतलब उसे पहले ही बता दिया, क्योंकि वो बार-बार पूछ रहा था कि मम्मी क्या बनाने वाले हो, क्या बनाने वाले हो? और उसने जब सुन लिया तो पूछ रहा है कि अभी उसका जो पेस्ट होता है वो रेडी करने में तो काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन उसे मैं वही बोल रही थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर चीज़ रेडी है। उसे लगा कि आलू-वालू बॉयल होगा, फिर वो कब ठंडा होगा तो कब मम्मी पेस्ट बनाएगी और कब वड़े मुझे देगी। तो लेकिन उसे ये बताया जब मैंने कि सब चीज़ रेडी है, सिर्फ़ मिक्स करूँगी और वड़े फ्राई करके तुझे दूँगी, तो वो फिर शांति से 15-20 मिनट के लिए बैठ गया है। किचन में मुझे कितनी भी जल्दबाजी हो या कितनी भी अर्जेंट में कोई चीज़ बनाना हो, फिर भी मेरी आदत है कि मैं काम करते-करते बीच-बीच में हर चीज़ को जगह पे रखती रहती हूँ, हर चीज़ को समेटती रहती हूँ, नहीं तो किचन में पसारा देख के मेरी जैसे साँस फूलती रहती है। इस तरह से जब प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा खासा जगह मिलता है, तो कामों को करने में और इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे देखिए पूरा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। साबूदाने के वड़े मैंने काफ़ी बार मेरे चैनल में वीडियो में दिखाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मतलब इसकी रेसिपी आराम से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन आज यहाँ पे फटाफट मैंने ये पेस्ट रेडी करके और यहाँ पे वड़े फटाफट फ्राई करके उसे भी दे दूँगी। और हस्बैंड भी जैसे पूरी रात ड्यूटी करते हैं, तो अभी वो भी सोए हुए हैं, लेकिन 1-2 घंटे की नींद होने के बाद वो उठ जाते हैं और उठ के नाश्ता वास्ता करके फिर से सो जाते हैं। सभी ने नाश्ता कर लिया था और मैंने भी मतलब मैं तो ज़्यादा सुबह के टाइम मुझे नाश्ता मतलब खाने को होता नहीं है, तो मैंने सुबह लड्डू भी खा लिया था। लड्डू खाने के बाद पेट काफ़ी फुल हो जाता है, तो मैंने भी सिर्फ 2 वड़े लेके मैंने खाया है। उसके बाद किचन को समेटा, हस्बैंड सोने चले गए और बेटा पढ़ाई के लिए अपने रूम में चला गया है, तो मैंने सोचा अब थोड़ा-सा मतलब मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि 2 अढ़ाई महीने के बाद अब मैं वीडियो डालना मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरा दिल दिमाग
जैसे कुछ कामों में लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं और पेंडिंग के चक्कर में पूरा मतलब मुझे ऐसे लगता है, वैसे बहुत ज़्यादा मेरा घर कुछ डिस्टर्ब हुआ नहीं है, लेकिन हम जैसी औरतें होती हैं कि हर चीज़ को परफेक्ट करने की जब कोशिश करती हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग में चल रहा है। अगर हम ऐसे 1 डेढ़ महीना ज़्यादा कुछ काम करते नहीं हैं, तो वही हाल मेरा भी हुआ है। तो यहाँ पे कबर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरी बिखरी हुई है और मुझे साड़ी का, जैसे मैंने एक ऑनलाइन में साड़ी मंगाया था, जब मेरा दिल अभी 1 डेढ़ महीने से लग नहीं रहा था, तो ऐसे लग रहा था लेटी बैठी रहती थी, तो कुछ भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ऐसे ही स्क्रॉल करती रहती थी। तो मुझे ये वाली साड़ी बड़ी अच्छी लगी थी, मतलब अंडर 500 रुपीज़ का है, काफ़ी सुंदर सा है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। कुछ मैंने शॉपिंग की है जो आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी मंगाई थी, इसका मैंने बीच में एक दिन फॉल ला के और उसका मैंने मतलब फॉल को धो के प्रेस करके भी रख दिया था, लेकिन उसका फॉल लगाया नहीं है। और ये इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ भी कटिंग कर दिया था। जैसे कभी-कभी ना जैसे मूड स्विंग होता रहता है, तो जब किसी दिन लगता था कुछ कर लूँ तो थोड़ा बहुत कर लेती थी। उसके बाद फिर माइंड मतलब ऑफ हो जाता था तो फिर छोड़ देती थी, तो वही हिसाब से मेरा चल रहा था। तो इस तरह से ये वाली साड़ी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट मटेरियल है। मटेरियल का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और मुझे काफ़ी दिन पहले मैंने मेरे बर्थडे का वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहना था, साड़ी पहना था, उस पे ये वाला ब्लाउज़ पहना था। तो ये वाला ब्लाउज़ पे इंक्वायरी आई थी, मुझे कमेंट आया था कि ये आपने कहाँ से लिया है? तो ये मैंने लिया नहीं था, मेरे माप का मोस्टली ब्लाउज़, जैसे ऑनलाइन आजकल रेडीमेड ब्लाउज़ भी मिल जाता है, लेकिन मेरे माप का ब्लाउज़ मिलता नहीं है। तो मैं खुद ही अपना ब्लाउज़ तो सिलती हूँ, लेकिन ये वाला ब्लाउज़ मैंने बाहर से सिलाया था। तो इस तरह से देखिए है, पूरा मतलब पैक में है, पीछे की तरफ इस तरह से मैंने हुक कराया है और आगे की तरफ से इस तरह से प्रिंस कट में, प्रिंसेस कट में है और पूरा पैक में है। बड़ा अच्छा लगता है पहनने के बाद, थोड़ा-सा अच्छा वाला मतलब यूनिक लुक देता है। तो मुझे अब जैसे डीप नेक वाले ब्लाउज़ पहनना अब उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस तरह का ब्लाउज़ एक सिला लूँ, तो काफ़ी सारे मतलब साड़ियों पे चल जाते हैं। तो अभी जैसे मुझे अभी टाइम है लंच के लिए, तो थोड़ी देर बैठ के ये फॉल लगा लूँगी। जैसे आधा घंटा ही लगेगा तो एक काम मेरा निपट जाएगा। तो इसी तरह से अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे अपने रूटीन पे आऊँ और अपने कामों को फिर से करने की कोशिश करूँ। 1 डेढ़ 2 महीने से मतलब इतनी लेज़ी हो गई हूँ मैं कि कोई भी काम नहीं कर के अब शरीर भी जैसे थोड़ा-सा सुस्त होते जा रहा है। तो पूरी तरह से सुस्त होने से पहले ही अपने कामों पे फिर से लौट आऊँ, वही मैं कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे कल रात को 2-3 दिन से मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ, जिसका अभी एक ही एपिसोड बाकी है और एक-एक एपिसोड 30-30 मिनट का है। तो मैंने सोचा एक पंथ दो काज कर लेती हूँ, सीरीज़ भी देखती रहूँगी और साथ में फॉल भी लगा लूँगी, तो अच्छा लगेगा करके और मेरा काम भी हो जाएगा और सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। सीरीज़ ऐसी होती है कि सीरीज़ देखना शुरू करो तो उसमें हम अटक जाते हैं और फिर मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का, और इतना वो हमारा टाइम ले लेता है कि काफ़ी लंबा सीरीज़ आजकल बनाते हैं और उस चक्कर में हमारा टाइम भी बहुत जाता है और मन भी नहीं मानता है बिना उसे पूरा देखे बिना। 10:30 पौने 11 बजे तक मेरा फॉल भी साड़ी में लग गया था, लेकिन साड़ी का जो बॉर्डर होता है उसकी भी सिलाई करनी है, लेकिन मशीन अब मैंने लगाया नहीं, क्योंकि जिस रूम में मशीन रखा हुआ है उस रूम में हस्बैंड सोए हैं। अगर उठा के लाने लगूंगी तो आहट से फिर उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा अब उसे बाद में करूँगी और उसी के साथ मेरा सीरीज़ भी कंप्लीट हो गया। फिर मैं थोड़ी देर और बैठ के कुछ टीवी पे यहाँ वहाँ देखती रह गई, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा ही काम करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूँ। और जहाँ 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, तो अब थोड़ा-थोड़ा ही करके करूँगी। एक साथ फिर से सब कुछ करने जाऊँगी, तो पता लगा कुछ भी ना कर पाऊँ, इसलिए उतना ही करके फिर थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया। उसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ और किचन में जो भी बर्तनें नाश्ता-वाश्ता होने के बाद धो के रखा था, तो वो पूरे ड्राई हो गए हैं, तो उसे जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद लंच बना लूँगी, तो लंच में आज सिंपल सा
दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाऊंगी। और फिर उसके बाद हम मतलब बनाते हुए बनाने तक और फिर हस्बैंड भी उठ जाएंगे और हम लोग भी 1:30 से 2 बजे तक खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद फिर किचन को भी मतलब समेट लेती हूँ। थोड़ा देर मैं भी रिलैक्स करती हूँ क्योंकि फिर बच्चे शाम को आ जाते हैं 3:30 बजे। तो इसी तरह से अभी मेरा थोड़ा सा रूटीन इसी तरह से चल रहा है। और ये सब काम तो ऐसे हैं जो मतलब हम आपका दिल हो या ना हो तो ये तो करना ही रहता है। लेकिन घर के रेगुलर काम के अलावा मैं अगर छोटा सा भी कुछ काम अभी फ़िलहाल कर ले रही हूँ तो मुझे दिल को बहुत ज़्यादा ही सुकून और एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 3 बजे। 3 बजे मैं थोड़ा सा 1 घंटा रिलैक्स करके और 1 घंटे में लेटती हूँ तो मुझे थोड़ी नींद ही आ जाती है। फिर उठ के फिर मैंने मतलब फ्रेश हुई, थोड़ा सा मुंह पे पानी मारा और यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। और मतलब 3:30 बजे मेरे बच्चे आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आधा घंटा थोड़ा सा यहाँ वहाँ मुझे तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि ये सेंटर टेबल को मुझे यहाँ पे साइड में कर देना पड़ता है। कर्टन वर्टन खोल लेती हूँ क्योंकि अब धूप भी कड़क होने लगी है और मुझे ज़्यादा धूप जैसे आँखों को चुभती है, तो बंद करके रखती हूँ दिन भर। लेकिन बच्चों के आने के टाइम फिर मैं कर्टन खोल देती हूँ और यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर मैट पे आके बैठते हैं। फिर अपना ग्रीन टी रेडी करती हूँ। ये सब करने तक फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चों के साथ फिर कहाँ 1.5-2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इस तरह से अभी फ़िलहाल मेरे दिन गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।